Namaste and good morning, everyone. Let's do some prayers before our class. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Swaha, Tatsavitra Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Asto Ma Satgamya, Tamso Ma Jyotirgamya, Mrityurma Amritam Gamya. Om Sena Vavatu, Sena Bhunaktu, Saviryam Karvavai, Tejasvi Navaditamastu, Ma Vidvishavai. Om Shanti Shanti Shanti. Let's open our Yoga Vishishta books. So page number 261 now. Sathiti Prakaran. So the very first chapter is called the Jagat Nirakan. विशिष्य ने इस प्रकरण में जगत की स्थिति, आत्मबोध प्राप्ति एवं मोक्ष लाभ के उपाय, जागृत स्वप्न अवस्था, ब्रह्म भाव की प्राप्ति, जगत और ब्रह्म के स्वरूप, सृष्टि की उत्पत्ति, चेतन तत्व, संसार का मिथ्यात्व तथा वैराग्य एवं जीवन मुक्ति के संबंध में विभिन्न कथाओं के माध्यम से विवरण समझाते हुए श्री राम को परमात्मा पद में स्थित होने का उपदेश दिया है. So we can see the topics which will be covered in this chapter or in this प्रकरण. वशिष्ठ बोले, हे राम जी, इस प्रकरण के सुनने से तुम जगन निवारण को प्राप्त होंगे. ये दृश्य रूप संसार जिसके आदि में अहंता है, एक भ्रांति मात्र है. जिस प्रकार आकाश में भांति भांति के रंगों वाला इंद्रधनुष दिखाई देता है पर असत रूप है, वैसे ही ये संसार भी है. जैसे दृष्टा बिना अनुभव होता है और निद्रा बिना स्वप्न और भविष्य नगर भासता है, वैसे ही चित्त में संसार भी भ्रम से स्थित हुआ है. जैसे वानर रेत इकट्ठी करके अग्नि की कल्पना करते हैं तो वह भावना मात्र को अग्नि होती है, उससे शीत दूर नहीं होता. वैसे ही ये संसार भी भावना मात्र है. जैसे आकाश में रत्न मणि का प्रकाश और गंधर्व नगर भासता है और जैसे मृग तृष्णा की नदी भासती है, वैसे ही ये असत रूप संसार भ्रम से सत रूप होकर भासता है. जैसे दृढ़ अनुभव से संकल्प भासता है परंतु वह असत रूप है, और जैसे दृढ़ अनुभव से संकल्प भासित होता है पर वह असत रूप है, और जैसे कथा के अर्थ चित्त में भासते हैं, उसी भांति निसार रूप विश्व चित्त में सार रूप होकर भासता है. जैसे स्वप्न में गिरी और नदियां भासने लगती हैं, वैसे ही सभी भूत बड़े भासते हैं पर आकाशवत शून्य रूप है. स्वप्न में किसी अंगना से प्रेम करना अर्थ से रहित है और असत रूप है, सिद्ध नहीं होता. वैसे ही ये भी प्रत्यक्ष भासित होता है परंतु वास्तव में कुछ नहीं, अर्थ से रहित है. जैसे चित्र की लिखी कमलनी सुगंध से रहित होती है, वैसे ही ये विश्व शून्य रूप है. हे राम, जैसे आकाश में इंद्रधनुष और केले का खम्भ सुंदर भासित होता है परंतु उसमें कुछ सार नहीं निकलता, वैसे ही ये विश्व देखने में रमणीय भासता है पर असत रूप है. इसमें सार कुछ नहीं निकलता. देखने में प्रत्यक्ष अनुभव होता है परंतु तृष्णा की नदी मिथ्या रूप है. इस पर श्री राम ने पूछा, हे भगवान, सर्व संशयों के नाश करता, जब महाकल्प का क्षय होता है तब दृश्यमान संपूर्ण विश्व आत्म रूप बीज में लीन होता है. जैसे बीज में अंकुर रहता है, उससे उत्पन्न होता है, उसी में स्थित होता है, फिर उसी में लीन हो जाता है. तो ये बुद्धि ज्ञान की है अथवा अज्ञान की. सारे संशयों को मिटाने के लिए मुझसे स्पष्ट रूप में कहिए. वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार महाकल्प क्षय होने पर
बीज रूप आत्मा में विश्व स्थित होता है। जो ऐसे कहते हैं वे परम अज्ञानी और महामूर्ख बालक हैं। जो ब्रह्म को विश्व का कारण बीज से अंकुर की भांति कहते हैं वे मूर्ख हैं। बीज तो दृश्य रूप इंद्रिय का विषय होता है। जैसे वट बीज से अंकुर होता है और फिर विस्तार पाता है और वह इंद्रियों का विषय है। और जो मन सहित घट इंद्रियों से अतीत है, अर्थात इंद्रियों का विषय नहीं, आकाशातीत निर्मल है, उसको विश्व का बीज कैसे कहें? जो आकाशाधिक सूक्ष्म परमोत्व अनुभव से उपलब्ध और नित्य प्राप्त है, उसमें बीज भाव कहते नहीं बनता। हे राम जी, जो शांत सूक्ष्म सदा प्रकाश सत्ता है और जिसमें दृश्य विश्व असत रूप है, उसको बीज रूप कैसे कहें? और जब बीज रूप कहते नहीं बनता, तब उसे विश्व कैसे कहा जाए? आकाश आदि सूक्ष्म निर्मल परम पद में सुमेरु समुद्र आकाश आदि विश्व नहीं बनता। जो किंचन और अकिंचन है और निराकार सूक्ष्म सत्ता है, उसमें विद्यमान विश्व कैसे हो? वह महासूक्ष्म रूप है और दृश्य उससे विरुद्ध रूप है। जैसे धूप में छाया नहीं, जैसे सूर्य में अंधकार नहीं, जैसे अग्नि में हिम नहीं, और जैसे अणु में सुमेरु नहीं होता, वैसे ही आत्मा में विश्व नहीं होता। सत्य रूप आत्मा में असत्य रूप विश्व कैसे हो? वट का बीज साकार रूप होता है और निराकार रूप आत्मा में साकार रूप विश्व होना अयुक्त है। हे राम जी, कारण दो प्रकार का होता है, एक समवाय कारण, दूसरा निमित्त कारण। आत्मा दोनों कारणों से रहित है। निमित्त कारण तब होता है जब कार्य से कर्ता भिन्न हो, पर आत्मा तो अद्वैत है, उसके निकट दूसरी वस्तु नहीं है। वह कर्ता कैसे हो और किसका हो? सहकारी भी नहीं जिससे कार्य करे। वह तो मन इंद्रियों से रहित निराकार अविकृत रूप है। और समवाय कारण भी परिणाम से होता है। जैसे वट बीज परिणाम से वृक्ष होता है, पर आत्मा से अच्युत रूप है, परिणाम को कदापि नहीं प्राप्त होता, तो समवाय का कारण कैसे हो? जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते क्षीयते नश्यति, इन 6 विकारों से रहित निर्विकार आत्मा विश्व का कारण कैसे हो? इससे ये विश्व अकारण रूप भ्रांति से भासता है। जैसे आकाश में नीलिमा, सीप में रजत निद्रा दोष से स्वप्न दृश्य भासते हैं, वैसे ही ये विश्व भ्रांति से भासता है। और जब स्वरूप में जाने पर भाव ब्रह्म मिट जाता है। इससे कारण कार्य भ्रम को त्याग कर तुम अपने स्वरूप में स्थित हो। दुर्बोध से संकल्प रचना हुई है, उसका त्याग करो और आदि मध्य और अंत से रहित जो सत्ता है उसी में स्थित हो, तब भाव भ्रम मिट जाएगा। So this is a very extreme non-dual philosophy. That there's only Brahma, nothing else. Okay, so this is what he's discussing over here. चित्त कला में अनंत कोटि सृष्टियां। वशिष्ठ जी बोले कि सुरोत्तम श्रेष्ठ राम जी, बीज से अंकुरवत आत्मा से विश्व का होना अंगीकृत करो तो भी नहीं बनता, क्योंकि आत्मा सर्व कल्पनाओं से रहित महाचैतन्य और निर्मल आकाशवत है। उसको विश्व का बीज कैसे माने? बीज के परिणाम में अंकुर होता है और कारण समवायों से होता है। आत्मा में समवाय और निमित्त सहकारी कदापि नहीं बनते। जैसे बंधिया स्त्री की संतान किसी ने नहीं देखी, वैसे ही आत्मा से विश्व नहीं होता। जो समवाय और निमित्त कारण बिना पदार्थ भासे, तो जानो कि ये है नहीं, भ्रांति मात्र भासता है। आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है और सृष्टि स्थित प्रलय से ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। जो इस प्रकार स्थिति है, तो कारण कार्य का क्रम कैसे हो? और जो कारण कार्य भाव ना हुआ, तो पृथ्वी आदि भूत
कहां से उत्पन्न हुए? जो कारण कार्य मानो तो पूर्वता जो विकार कहे हैं उनका दूषण आता है। इससे ना कोई कारण है ना कार्य। कारण कार्य बिना जो पदार्थ भासे उनको सतरूप जानो। वह मूर्ख बालक और विवेक से रहित है जो उसे कार्य कारण मानता है। कार्य कारण मीन्स एक्शन एंड रिएक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण। इससे ये विश्व ना आगे था, ना अब है और ना भविष्य में होगा। स्वच्छ चिद आकाश सत्ता अपने आप में स्थित है। जब विश्व का अभाव होता है तब संपूर्ण ब्रह्म की दृष्टि में आता है। जैसे सागर में तरंगे भासती हैं, वैसे ही आत्मा में विश्व भासता है। अन्यथा कारण कार्य भाव कोई नहीं और ना प्राग भाव, प्रध्वंस भाव और अन्य अन्य भाव भी है। प्राग भाव उसे कहते हैं जो पहले ना हो, जैसे पुत्र पहले नहीं होता और बाद में उत्पन्न होता है, और जैसे मृतिका से घट उत्पन्न होता है। पर ध्वंस भाव वह है जो पहले होकर नष्ट हो जाता है, जैसे घट था और नष्ट हो गया। अन्य अन्य भाव वह है जैसे घट में पट का अभाव है और पट में घट का अभाव है। ये तीन प्रकार के अभाव जिसके हृदय में है उसको विश्व दृढ़ होता है और उसको शांति नहीं होती। जब विश्व का अभाव दिखाई देता है तब चित्त शांति युक्त होता है। विश्व के अभाव के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं और अशेष विश्व की निवृत्ति बिना मुक्ति नहीं होती। सूर्य आदि लेकर जो कुछ है, प्रकाश, पृथ्वी आदि तत्व, कुशान वर्ष, कल्प आदि काल, और मैं ये रूप, अवलोक, मनस्कार आदि विश्व का सब संकल्प मात्र है। और कल्प, कल्पक, ब्रह्मांड, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र से कीट आदि तक जो कुछ जग जंजाल है वह उत्पन्न होकर अंतर ध्यान हो जाता है। महाचैतन्य परम आकाश में अनंत वृत्ति उठती है। जैसे विश्व के पूर्व शांत सत्ता थी वैसे ही तुम अब भी जानो और कुछ नहीं हुआ। परमाणु के सहस्र अंश की तरह सूक्ष्म चित्त कला है। उस चित्त कला में अनंत कोटि सृष्टियां स्थित हैं। वही चित्त सत्ता फुरने से विश्व रूप होकर भासती है और प्रकाश रूप और निराकार शांत रूप है। ना उसका उदय होता है ना अस्त होता है, ना आता है और ना जाता है। जैसे शिला में रेखा होती है वैसे आत्मा में विश्व है। जैसे आकाश में आकाश सत्ता फुटती है वैसे ही आत्मा में विश्व फुटता है और आत्मा में ही स्थित है। निराकार निर्विकार विज्ञान घन सत्ता अपने आप में स्थित और उदय अस्त से रहित विस्तृत रूप है। हे राम जी, जो सहकारी कारण कोई ना हुआ तो विश्व शून्य हुआ, ऐसे जानने से सर्व कलंक कलना शांत हो जाती है। हे राम जी, तुम दीर्घ निद्रा में सोए हो, उस निद्रा का अभाव करके ज्ञान भूमिका को प्राप्त हो जाओ। जागने से शोक मुक्त पद प्राप्त होगा। राम जी ने पूछा, हे भगवान, महाप्रलय के अंत और सृष्टि के आदि में जो प्रजापति होता है वह विश्व को पूर्व की स्मृति से उसी भांति रचता है, तो यह विश्व स्मृति रूप क्यों ना हो? वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, महाप्रलय के आदि में प्रजापति स्मरण करके पूर्व की भांति विश्व रचता है, जो ऐसे मानो तो नहीं बनता, क्योंकि महाप्रलय में प्रजापति कहाँ रहता है? जो आप ही न रहे उसकी स्मृति कैसे मानी जाए? जैसे आकाश में वृक्ष नहीं होता वैसे ही महाप्रलय में प्रजापति नहीं होता। फिर राम जी ने पूछा, हे ब्रह्मण्य, विश्व के आदि में जो ब्रह्मा था उसने विश्व रचा, महाप्रलय में उसकी स्मृति का नाश तो नहीं होता, वह तो फिर स्मृति से विश्व रचता है। आप कैसे कहते हैं कि नहीं बनता? वशिष्ठ जी बोले, हे शुभ व्रत राम जी, महाप्रलय के पूर्व जो ब्रह्मा आदि होते हैं महाप्रलय में वे सब मोक्ष पा जाते हैं, विदेह मुक्त होते हैं। जो स्मृति करने वाले अंतर ध्यान हो गए, वो स्मृति कहाँ रही?
और जो स्मृति निर्मूल हुई तो उसको विश्व का कारण कैसे कहा जाए? महाप्रलय उसका नाम है जहां सर्व शब्द अर्थ सहित निर्मूल हो जाते हैं। जहां सब अंतर ध्यान हो गए वहां स्मृति किसकी रही? और जो स्मृति का अभाव हुआ तो कारण किसका किसकी तरह कहा जाए? इससे सारा विश्व चित्त के फुरने मात्र से है। जब महाप्रलय होता है तब सब यत्न बिना ही मोक्ष भागी होते हैं, और जो आत्म ज्ञान हो तो विश्व के होते ही हुए भी मोक्ष भागी होते हैं। पर जब आत्म ज्ञान नहीं होता तो विश्व दृढ़ होता है, निवृत्त नहीं होता। जब दृश्य विश्व का अभाव होता है तब स्वच्छ चैतन्य सत्ता जो आदि अंत रहित है प्रकाशती है, और सब विश्व वही रूप भासता है। सब में अनादि सिद्ध ब्रह्म तत्व प्रकाशित है। उसमें जो आदि संवेदन फुरता है वह ब्रह्म रूप है, और अंतवाहक शरीर विराट विश्व होकर भासता है। उसके एक प्रमाण रूप ये तीनों लोक हैं, जिनमें देश काल क्रिया द्रव्य दिन रात्रि क्रम हुआ है। उसके अणु में जो विश्व फुरते हैं वे क्या है? सब संकल्प रूप है और ब्रह्म सत्ता का प्रकाश है। जो प्रबुद्ध आत्म ज्ञानी है उसको सब विश्व एक ब्रह्म रूप ही भासता है, और जो अज्ञानी है उसके चित्त में अनेक प्रकार विश्व की भावना होती है। द्वैत भावना से ये भ्रमता है। जैसे ब्रह्मांड के अनेक परमाणु हैं, उनके भीतर अनंत सृष्टियां हैं, और उनके अंतर और अनंत सृष्टियां हैं, वैसे ही और जो अनंत सृष्टियां हैं उनके भीतर और अनंत सृष्टियां खुलती हैं। वह सब ब्रह्म तत्व का ही प्रकाश है। ब्रह्म रूपी महासुमेरु है, उसके भीतर अनेक विश्व रूपी परमाणु हैं, वह सब अभिन्न रूप है। हे राम जी, सूर्य की किरणों के समूह में जो सूक्ष्म त्रस रेणु होते हैं उनकी गणना चाहे कोई कर भी ले, परंतु आदि अंत से रही जो आत्मा रूपी सूर्य है उसकी त्रिलोकी रूपनी किरणों की संख्या कोई नहीं जान सकता। जैसे समुद्र में जल और पृथ्वी में धूलि के असंख्य परमाणु हैं, वैसे ही आत्मा में असंख्य परमाणु रूप सृष्टियां हैं। जैसे आकाश शून्य रूप है वैसे ही आत्मा चिद आकाश विश्व रूप है। ये जो मैंने उसकी सृष्टि कही है, जो इनको तुम विश्व शब्द से जानो तो अज्ञान बुद्धि है और दुख और भ्रम देखोगे। जो इनको ब्रह्म शब्द का अर्थ जानोगे तो इस बुद्धि से परम सार को प्राप्त होंगे। अखिल विश्व ब्रह्म से फुरता है और विज्ञान घन ब्रह्म रूप ही है, द्वैत नहीं। जब जागोगे तब तुमको ऐसे ही भासेगा। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इंद्रियों का जीतना मोक्ष का कारण है, और किसी क्रम तथा उपाय से भव सागर नहीं तरा जाता। संतों के संग और सत्य शास्त्रों के विचार से जब आत्म तत्व का बोध होता है तब इंद्रियां जीती जाती हैं और विश्व का अभाव होता है। जब तक विश्व का अभाव नहीं होता तब तक आत्म बोध नहीं होता। ये मैंने तुमसे क्रम से कहा है और भव सागर तरने का उपाय है। अधिक कहने से क्या, सब कर्मों का बीज मन है। मन के छेदन से ही सब विश्व का छेदन होता है। जब मन रूपी बीज नष्ट होता है तब विश्व रूपी अंकुर भी नष्ट हो जाता है। सो ऑल दिस इज क्रिएटेड बाय माइंड। जब विश्व मन का रूप है, इसके अभाव का उपाय करो। मलिन मन से अनेक जन्मों के समूह उत्पन्न होते हैं और इसके जीतने से सब लोकों में जय होती है। सब विश्व मन से हुआ है। मन के रहित होने पर देह भी नहीं भासती। जब मन से दृश्य का अभाव होता है तब मन भी मृतक हो जाता है। इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं। हे राम जी, मन रूपी पिशाच का नाश और किसी उपाय से नहीं होता। अनेक कल्प बीत गए हैं और अनेक बीत जाएंगे, तब भी मन का नाश ना होगा।
इससे जब तक विश्व दृश्यमान है तब तक इसका उपाय करना चाहिए। विश्व का अभाव चिंतन और आत्म स्वरूप का अभ्यास करना यही परम आवश्यक है। इस उपाय से मन रूपी दृष्टा नष्ट होता है। जब तक मन नष्ट नहीं होता तब तक मन के मोह से जन्म मरण होता है, और जब ईश्वर परमात्मा की प्रसन्नता होती है तब मन बंधन से मुक्त होता है। संपूर्ण विश्व मन के फुरने से भासता है। जैसे आकाश में शून्यता और गंधर्व नगर भासते हैं, वैसे ही संपूर्ण विश्व मन से भासता है। जैसे पुष्प में सुगंध, तिलों में तेल, गुणों में गुण और कर्मों में धर्म रहते हैं, धर्मी में धर्म रहते हैं, वैसे ही ये सत असत स्थूल सूक्ष्म कारण कार्य रूपी विश्व मन में रहता है। जैसे सागर में लहर, आकाश में दूसरा शशि और मरुस्थल में मृग तृष्णा का जल फुटता है, वैसे ही चित्त में विश्व फुटता है। जैसे सूर्य में किरणें, तेज में प्रकाश, अग्नि में उष्णता है, वैसे ही मन में विश्व है। जैसे हिम में शीतलता, आकाश में शून्यता और पवन में स्पंदन है, वैसे ही मन में विश्व है। अखिल विश्व मन रूप है, मन विश्व रूप है और परस्पर एक रूप है। दोनों में से एक नष्ट हो तो दोनों नष्ट हो जाते हैं। जब विश्व नष्ट हो तब मन भी नष्ट हो जाता है। जैसे पेड़ के नष्ट होने से पत्ते, टास, फूल, फल नष्ट हो जाते हैं, और इनके नष्ट होने से पेड़ नष्ट हो जाता है। होने से पेड़ नष्ट नहीं होता। शुक्राचार्य को अप्सरा में, एंड शुक्राचार्य इज गुरु ऑफ द दैत्य। शुक्राचार्य राम जी ने पूछा, हे भगवान, आप सर्व धर्मों के वेता और पूर्व अपर के ज्ञाता हैं। मन के फुरने से विश्व कैसे होता है और कैसे हुआ है, दृष्टांत सहित मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे इंद्र ब्राह्मण के पुत्रों की 10 सृष्टियां हुई और 10 ही ब्रह्मा हुए, जो मन के फुरने से ही उत्पन्न होकर मन के फुरने में स्थित हुए। और जैसे लवन राजा को इंद्रजाल की माया से चंडाल की प्रतिमा दृढ़ होकर भासी, वैसे ही यह विश्व मन में स्थित हुआ है। जैसे शुक्राचार्य मन के फुरने से चिरकाल स्वर्ग को भोगते रहे और अनेक भ्रम देखे, वैसे ही यह विश्व मन के भ्रम से स्थित हुआ है। राम जी ने पूछा कि भगवान, भृगु ऋषिश्वर के पुत्र ने मन के भ्रम से कैसे सुख भोगे, वे कैसे भोग के अधिपति हुए और कैसे संसार भ्रम देखे। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, भृगु के पुत्र का वृतांत सुनो। भृगु और काल का संवाद मंद्राचल पर हुआ है। एक समय भृगु मंद्राचल में, जहाँ कल्प वृक्ष और मंदार आदि तरु बहुत सुंदर और दिव्य मूर्ति हैं, तप करते थे, और शुक्र जी उनकी टहल करते थे। जब भृगु जी निर्विकल्प समाधि में स्थित हुए, तब निर्मल मूर्ति शुक्र एकांत में जा बैठे। वे कंठ में मंदार और कल्प वृक्षों के फूलों की माला पहने हुए विद्या और अविद्या के मध्य में स्थित थे। जैसे त्रिशंकु राजा चंडाल था, पर विश्वामित्र का वर पाकर जब स्वर्ग में गया, तब देवताओं ने अनादर कर उसे स्वर्ग से धकेल दिया, और विश्वामित्र ने देखकर कहा कि वही खड़ा रहे। इससे वह भूमि और आकाश के मध्य में स्थित रहा। वैसे ही शुक्र बैठे तो क्या देखा कि एक महासुंदर अप्सरा उनके उधर स्वर्ग की ओर चली जाती। जैसे लक्ष्मी की ओर विष्णु जी देखें, वैसे ही अप्सरा को शुक्र ने देखा कि महासुंदरी अनेक प्रकार के भूषण और वस्त्र पहने हुए महासुगंधित है, और महासुंदर आकाश मार्ग भी उससे सुगंधित हुआ है। पवन भी उसका स्पर्श करके सुगंध पसारता है, और महामद से पूर्ण उसके नेत्र हैं। ऐसी अप्सरा को देखकर शुक्र का मन क्षुब्ध हुआ, और जैसे पूर्णमासी के चंद्र को देखकर क्षीर समुद्र क्षुब्ध होता है, वैसे ही उनकी वृत्ति अप्सरा में जा बनी और कामदेव का वान आ लगा। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार उन्होंने अप्सरा को देखकर नेत्र मूंदे और मनोराज को फैलाकर विचार करने लगे कि ये मृग नयनी ललना जो स्वर्ग को गई है, तो मैं भी उसके निकट पहुंचू। ऐसे विचार कर वे उसके पीछे चले और जाते जाते मन से स्वर्ग में पहुंचे।
वहां सुगंध सहित मंदार और कल्पतरु द्रव स्वर्ण की तरह देवताओं के शरीर हास विलास संयुक्त रमणियां, जिनके हरिण की तरह नेत्र थे, देखे। मणियों के समूह जिनमें परस्पर प्रतिबिंब पड़ते हैं, और विश्व रूप की उपमा स्वर्ग लोक में देखी। मंद मंद पवन चलती है, मंदार वृक्षों में मंजरी प्रफुल्लित है और अप्सराएं विचरती हैं। इंद्र के सन्मुख गया तो देखा कि ऐरावत गज, जिसने युद्ध में दांतों से दैत्य चूर्ण किए हैं, बड़े मद सहित खड़ा है। देवताओं के आगे अप्सरा गान करती हैं, स्वर्ण के कमल लगे हुए हैं, ब्रह्मा के अंश और सारस पक्षी विचरते हैं, और देवताओं के नायक विश्राम करते हैं। फिर लोकपाल यम चंद्र सूर्य इंद्र वायु और अग्नि के स्थान देखे, जिनका महा ज्वालवत प्रकाश है। एरावत के दांतों में दैत्य की पंक्ति देखी। देवता देखे जो विमानों पर अरूढ़ भूषण पहने हुए फिरते हैं, और उनके हार मणियों से जड़े हुए हैं। कहीं सुंदर विमानों की पंक्तियां विचरती हैं, कहीं मंदार वृक्ष हैं, कहीं कल्प वृक्ष हैं, उनमें सुंदर लताएं हैं, कहीं गंगा का प्रवाह चलता है, कहीं सुगंधित पवन चलता है, कहीं सुंदर नंदन वन है, कहीं अप्सराएं बैठी हैं, कहीं नारद आदि बैठे हैं, और कहीं जिन लोगों ने पुण्य किए हैं वे बैठे सुख भोगते हैं और विमानों पर आरूढ़ हुए विचरते हैं। कहीं इंद्र की अप्सराएं कामदेव से मस्त हैं, और जैसे कल्प वृक्ष में पक्के फल लगते हैं, वैसे ही रतन और चिंतामणियां लगी हैं, और कहीं चंद्रकांति मणि स्रवती है। इस प्रकार शुक्र ने मन से स्वर्ग की रचना देखी। मानो त्रिलोक की रचना यही है। शुक्र को देखकर इंद्र खड़ा हुआ कि दूसरा भृगु आया है, और बड़े प्रकाश से शुक्र की मूर्ति को प्रणाम किया और हाथ पकड़कर अपने पास बैठाकर बोला, हे शुक्र जी, आज हमारे धन्य भाग्य हैं जो आप आए। आज हमारा स्वर्ग आपके आने से सफल शोभित और निर्मल हुआ है। अब आप चिरकाल पर्यंत यहीं रहिए। जब ऐसे इंद्र ने कहा तब शुक्र जी शोभित हुए, और उनको देखकर सुरों के समूह ने प्रणाम किया कि भृगु के पुत्र शुक्र जी कृपा करके पधारे हैं। शुक्राचार्य अप्सरा संगम। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार शुक्र जी इंद्र के पास जा बैठे, तब अपना जो निज भाव था उसको भुला दिया। वह जो मंदराचल पर अपना शरीर था वह भूल गया, और वासना से मनोराज का शरीर दृढ़ हो गया। एक मुहूर्त पर्यंत इंद्र के पास बैठे रहे, परंतु चित्त उस अप्सरा में रहा। इसके बाद वे उठ खड़े हुए और स्वर्ग को देखने लगे। तब देवताओं ने कहा कि चलो स्वर्ग की रचना देखो। तब शुक्र जी देखते देखते जहां वह अप्सरा थी वहां गए। बहुत सी अप्सराओं में वह बैठी थी। उसको शुक्र जी ने इस भांति देखा जैसे चंद्रमा चांदनी को देखे। उसे देखकर शुक्र का शरीर द्रवीभूत होकर प्रस्वेद से पूर्ण हुआ। जैसे चंद्रमा को देखकर चंद्रकांत मणि द्रवीभूत होती है और कामदेव के बाण उनके हृदय में आ लगे, उससे वे व्याकुल हो गए। शुक्र को देखकर उसका चित्त विमोहित हो गया। जैसे वर्षा काल की नदी जल से पूर्ण होती है, वैसे ही दोनों में परस्पर स्नेह हुआ। तब शुक्र जी ने मन से तम रचा, उससे सब स्थानों में तम हो गया। जैसे लोक लोक पर्वत के तट में तम होता है, वैसे ही सूर्य का अभाव हो गया। तब भूत जात सब अपने अपने स्थानों में गए, जैसे दिन के अभाव में पशु पक्षी अपने अपने नीड़ों को जाते हैं, और वे अपनी अप्सरा शुक्र के निकट आ गए। शुक्र जी श्वेत आसन पर बैठ के, और अप्सरा भी जो सुंदर वस्त्र और भूषण पहने हुए थी, चरणों के निकट बैठी और स्नेह से दोनों कामवश हुए। तब अप्सरा ने मधुर वाणी से कहा, हे नाथ, मैं निर्बल होकर आपकी शरण आई हूँ। मुझको कामदेव दंड करता है, आप रक्षा करिए। मैं इससे पूर्ण हो गई हूँ। स्नेह रूपी रस को वही जानता है जिसको प्राप्त हुआ है। जिसको रस का स्वाद नहीं आया वह क्या जाने। हे साधो, ऐसा सुख त्रिलोकी में और कहीं नहीं, जैसा सुख परस्पर स्नेह से होता है। अब आपके चरणों को पाकर मैं आनंदित हुई हूँ, और जैसे चंद्रमा को पाकर कमलनी और चंद्रमा की किरणों को पाकर चकोर आनंदित होते हैं, वैसे ही मुझको स्पर्श करके आप आनंदित होंगे। जब इस प्रकार अप्सरा ने कहा तब दोनों काम के वश होकर क्रीड़ा करने लगे। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार उसको पाकर शुक्र ने अपने आप को आनंदित मान मंदार और कल्प वृक्ष के नीचे क्रीड़ा की, और दिव्य वस्त्र भूषण और फलों की माला पहनकर वन बगीचे और किनारों में
क्रीड़ा करते और चंद्रमा किरणों के मार्ग से अमृत पान करते रहे। फिर विद्याधरों के गणों के साथ रहकर उनके स्थानों और नंदनवन आदि में क्रीड़ा करते कैलाश पर्वत पर गए और अप्सरा सहित वन कुंज में फिरते रहे। फिर लोक लोक पर्वत पर क्रीड़ा की, फिर मंदराचल के कुंज में विचार अर्धशत युग पर्यंत श्वेत द्वीप में रहे, फिर गंधर्वों के नगरों में रहे, फिर इंद्र के वन में रहे। इसी प्रकार 32 युगों तक स्वर्ग में रहे। जब पुण्य क्षीण हुआ तब भूमि लोक में गिरा दिए गए और गिरते गिरते उनका शरीर टूट गया। जैसे झरने में से जल बंद हो वैसे ही शरीर अंतर्ध्यान हो गया। तब उनकी चिंता संयुक्त पर्युष्टक आकाश में निराधार हो रही और वासना रूपी दोनों चंद्रमा की किरणों में जा स्थित हुए। फिर शुक्र ने तो किरणों के द्वारा धान्य में निवास किया और उस धान्य को दश अरण्य नामक ब्राह्मण ने भोजन किया। तो वीर्य होकर ब्राह्मणी के गर्भ में जा रहा और उस धान्य को मालव देश के राजा ने भी भोजन किया। उसके वीर्य द्वारा वह अप्सरा उसकी स्त्री के उदर में जा स्थित हुई। निदान दश अरण्य ब्राह्मण के गृह में शुक्र पुत्र हुआ और मालव देश के राजा के यहाँ अप्सरा पुत्री हुई। क्रम से 16 वर्ष की हुई तो महादेव की पूजा कर ये प्रार्थना की कि हे देव, मुझको पूर्व के भर्ता की प्राप्ति हो। इस प्रकार वह नित्य पूजन करे और वर मांगे। निदान वह युवा हुआ, यहाँ ये युवती हुई। तब राजा ने यज्ञ को आरंभ किया और उसमें सब राजा और ब्राह्मण आए। 10 अरण्य ब्राह्मण भी पुत्र सहित वहां आया। तब उस पूर्व जनों के भर्ता को देखकर स्नेह से राजपुत्री के नेत्रों से जल चलने लगा और उसके कंठ में फूल की माला डालकर उसे अपना भर्ता बना लिया। राजा ये देखकर आश्चर्य में पड़ा और निश्चय किया कि भला हुआ। फिर क्रम से विवाह किया और पुत्री और जमाता को राज्य देकर स्वयं वन में तप करने के लिए चला गया। यहाँ ये पुरुष और स्त्री मालव देश का राज्य करने लगे और चिरकाल तक राज्य करते रहे। निदान दोनों वृद्ध हुए और उनका शरीर जर्जरीभूत हुआ। तब उसको वैराग्य हुआ कि स्त्री महादुख रूप है, पर उससे सामान्य वैराग्य हुआ था। इससे जर्जरीभूत अंग में सेवने से तो अशक्त हुआ, परंतु तृष्णा दूर न हुई। निदान मृतक हुआ और बांधवों ने जला दिया। तब ज्ञान की प्राप्ति बिना महाअंधकूप मोह में जा पड़ा। हे राम जी, मृत्यु मूर्छा के अनंतर उसको परलोक भास आया और वहां कर्म अनुसार सुख दुख भोग कर अंग वंग देश में धीवर हुआ और अपने धीवर कर्म करता रहा। फिर जब वृद्ध अवस्था आई तब शरीर से वैराग्य हुआ कि यह संसार महादुख रूप है। ऐसे जानकर सूर्य भगवान का तप करने लगा और जब मृतक हुआ तब तप के वश से सूर्य वंश में राजा होकर भावना के वश में कुछ ज्ञानवान हुआ। इस जन्म में वह योग करने और वेद पढ़ने लगा और योग की भावना से जब शरीर छूटा तब बड़ा गुरु हुआ और सबको उपदेश करने लगा। मंत्र सिद्ध किया और वेद में पारंगत हुआ। मंत्र के प्रभाव से विद्याधर हुआ और एक कल्प पर्यंत विद्याधर रहा। जब कल्प का अंत हुआ तब शरीर अंतर्ध्यान हो गया और पवन रूपी शरीर वासना सहित हो रहा। जब ब्रह्मा की रात्रि समाप्त हुई, दिन हुआ और ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तब वह एक मुनीश्वर के गृह में पुत्र हुआ और वहां उसने बड़ा तप किया। वह सुमेरु पर्वत पर जाकर स्थित हुआ और एक मनवंतर तक वहां रहा। काल विभाग विवरण पौराणिक मान्यता अनुसार ये है। 71 चौकड़ियां बीते तब मनवंतर होता है। 14 मनवंतर लेकर के विधि का वासर होता है। जब 71 चतुर्युगियां बीती तब वह भोगों के वश हरनी का पुत्र हुआ और मनुष्य के आकार से वहां रहा और पुत्र के स्नेह से मोह को प्राप्त हो निरंतर यही चिंतन करने लगा कि मेरे पुत्र को बहुत धन गुण आयु बल हो। इस कारण तप के भ्रष्ट होने से अपने धर्म से विरक्त हुआ। आयुष्य क्षीण हुई और काल रूप सर्प ने ग्रस लिया और तप के अभिलाषा से शरीर छूटा। इस कारण भोग की चिंता संयुक्त मद्र देश के राजा के गृह में उत्पन्न हुआ। फिर उस देश का राजा हुआ और चिरकाल तक राज्य भोग कर वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ और शरीर जर्जरीभूत हो गया। वहां तप के अभिलाषा में उसका शरीर छूटा। उससे तपेश्वर के गृह में पुत्र हुआ और संतान से रहित होकर गंगा जी के तट पर तप करने लगा। हे राम जी, इस प्रकार मन के फुरने से शुक्र ने अनेक शरीर भोगे।
That is the story of all of us actually. We don't know how many times we have taken birth, where, how, कहाँ क्या क्या सुख दुख हो गए, and all of that is because of our own mind. So this is not just a story of a Bhigu, it's a story of all of us. भृगु आश्रम में शुक्र का कलेवर। वशिष्ठ बोले, हे राम, जिस प्रकार शुक्र मन से भ्रमता रहा, भृगु के पास जो उसका शरीर पड़ा था वह निर्जीव हुआ, पुर्यष्टक निकल गई थी और पवन और धूप से शरीर जर्जरीभूत हो गया। जैसे मूल से काटा वृक्ष गिर पड़ता है, वैसे शरीर गिर पड़ा। चंचल मन भोग की तृष्णा से वहां गया। जैसे हरिण वन में भ्रमता है और चक्कर पर चढ़ा बर्तन भ्रमता है, और वैसे ही उसने भ्रम से ब्रह्मांतर देखा। और जब मुनीश्वर के गृह में जन्म लिया, तब चित्त में विश्राम हुआ और गंगा के तट पर तप करने लगा। निदान मंदराचल वाला शुक्र का शरीर नीरस हो गया, अस्थि चरम मात्र शेष रह गया और रक्त सूख गया। जब शरीर के रंध्र मार्ग से पवन चले, तब बांसुरी का सा शब्द हो, मानो चेष्टा को त्याग कर शरीर आनंद युक्त हुआ है। जब प्रबल वायु चले, तब भूमि में लौटने लगे नेत्र आदि जो रंध्र थे वे गर्दवत हो गए और मुख फैल गया, मानो अपने पूर्व स्वभाव को देखकर पूछता है। जब वर्षा काल आए, तब वह शरीर जल से पूर्ण हो जाए और जल उसमें प्रवेश करके रंध्रों के मार्ग से ऐसे निकले जैसे झरने से निकलता है। और जब उष्ण काल आए, तब महाकाश की भांति धूप से सूख जाए। निदान व शरीर वन में मौन रूप होकर स्थित रहा और पशु पक्षियों ने भी शरीर को नष्ट न किया। उसका एक तो यह कारण था कि राग द्वेष से रहित पुण्य आश्रम था। दूसरे, भृगु जी महातपस्वी तेजवान के निकट कोई आ न सकता था। तीसरे, उनके संस्कार शेष थे, इस कारण उस देह को कोई नष्ट न कर सका। वहां तो शरीर की ये दशा हुई और वहां शुक्र पवन के शरीर से चेष्टा करता रहा। वशिष्ठ बोले, हे राम जी, जब सहस्र वर्ष पर अर्थात भूमि लोक के 3,60,000 सहस्र वर्ष बीते, तब भगवान भृगु समाधि से उतरे और उन्हें शुक्र दिखाई न दिया। जब भली प्रकार नेत्र फैलाकर देखा, तब ज्ञात हुआ कि उसका शरीर कृश होकर गिर पड़ा है। यह दशा देखकर उन्होंने जाना कि काल ने उसको भक्षण किया है और धूप वायु और मेघ से शरीर जर्जरीभूत हो गया है। नेत्र गर्त रूप हो गए हैं, शरीर में कीड़े पड़ गए और जीवों ने उसमें आल्य बनाए। घुरान कुसवारी और मक्खियां उसमें आती जाती हैं। श्वेत दांत निकल आए हैं, मानो शरीर की दशा को देखकर हंसते हैं। और मुख और ग्रीवा महाभयानक रूप, परम श्वेत और नासिका और श्रवण सब जर्जरीभूत हो गए हैं। उस शरीर की यह दशा देखकर भृगु जी उठ खड़े हुए और क्रोधवान होकर कहने लगे कि काल ने क्या समझा जो मेरे पुत्र को मारा। शुक्र परम तपस्वी और सृष्टि पर्यंत रहने वाला था, बिना काल ने मेरे पुत्र को क्यों मारा? ये कौन रीति है? मैं काल को शाप देकर भस्म करूंगा। तब महाकाल का रूप काल अद्भुत शरीर धरकर आया। उसके 6 मुख 6 भुजाएं, हाथ में खंग त्रिशूल और फांसी और कानों में मोती पहने हुए। मुख से ज्वाला निकलती थी, महाश्याम शरीर अग्नि व जीवा। और त्रिशूल के अग्र से अग्नि की लपटें निकलती थी। जैसे प्रलय अग्नि से धूम्र निकलता है, वैसे ही उसका श्याम शरीर बड़े पहाड़ की भांति उग्र रूप था। और जहां वह चरण रखता था, पृथ्वी और पहाड़ कांपने लगते थे। निदान भृगु जी महाप्रलय के समुद्र वत क्रोध से पूर्ण थे। उनसे कहने लगे, हे मुनीश्वर, जो मर्यादा और परावर परमात्मा के वेता हैं, वे क्रोध नहीं करते। और जो कोई क्रोध करे तो भी वे मोह के वश होकर क्रोध नहीं होते। आप कारण बिना क्यों मोहित होकर क्रोध को प्राप्त हुए हैं? आप ब्रह्मतन्य तपस्वी हैं और हम नीति के पालक हैं। आप हमारे पूजने योग्य हैं, यही नीति की इच्छा है। और तप के बल से आप क्षोभ ना करिए, शाप से मैं भस्म भी नहीं होऊंगा। प्रलय काल की अग्नि भी मुझको दग्ध नहीं कर सकती, तो आपके शाप से मैं कब भस्म हो सकता हूँ? हे मुनीश्वर, मैं तो अनेक ब्रह्मांडों का भक्षण कर गया हूँ और अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र मैंने ग्रास बना लिए हैं। आपका शाप मेरा क्या कर सकता है? जैसे आदि नीति ईश्वर ने रची है, वैसे ही स्थित है।
हम सब के भोक्ता हुए हैं और आप सदृश ऋषि भी हमारे भोग हुए हैं। यही आदि नीति है। हे मुनीश्वर, अग्नि स्वभाव से ऊपर को जाता है और जल स्वभाव से नीचे को जाता है। भोगता को भोग प्राप्त होता है और सब सृष्टि काल के मुख में प्राप्त होती है। आदि परमात्मा की नीति ऐसी ही हुई है और जैसे रची है वैसे ही स्थित है। पर जो निष्कलंक ज्ञान दृष्टि से देखिए तो ना कोई करता है, ना भोगता, ना कारण है, ना कार्य है, एक अद्वैत सत्ता ही है। और जो अज्ञान दृष्टि से देखिए तो कर्ता भोक्ता अनेक प्रकार भ्रम भासते हैं। हे ब्राह्मण, कर्ता आदि भ्रम असम्यक ज्ञान से होता है। जब सम्यक ज्ञान होता है तब कर्ता कार्य और भोक्ता कोई नहीं रहता। जैसे पेड़ में फूल स्वभाव से निकलते हैं और स्वभाव से ही नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही भूत प्राणी सृष्टि में स्वाभाविक फूल आते हैं और फिर स्वाभाविक रीति से भी नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा उत्पन्न करता है और नष्ट भी करता है। जैसे शशि का प्रतिबिंब जल के हिलने से हिलता भासता है और ठहरने से ठहरा भासता है, वैसे ही मन के फुरने से आत्मा में कर्तव्य भोगतव्य भासता है। वास्तव में कुछ नहीं, सब मिथ्या है। जैसे रस्सी में सांप भ्रम से भासता है, वैसे ही आत्मा में कर्तव्य भोक्तव्य भ्रम से भासता है। इससे क्रोध मत करिए, ये दुष्ट कर्म आपदा का कारण है। हे मुनीश्वर, मैं आपको ये वचन अपनी विभूति और अभिमान से नहीं कहता। ये स्वतः ईश्वर की नीति है, हम उसमें स्थित हैं। जो प्रबुद्ध पुरुष है वे अपने प्रकृत आचार में विचरते हैं और अभिमान नहीं करते। कर्तव्य वेता जन बाहर से प्रकृत आचार करते हैं और हृदय में सुषुप्ति की तरह स्थित रहते हैं। वह ज्ञान दृष्टि धैर्य और उदार दृष्टि कहाँ गई जो शास्त्र में प्रसिद्ध है? आप क्यों अंधे की तरह मोह मार्ग में अग्रसर होते हैं? हे साधु, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। अविचार से मूर्ख की तरह संसार में क्यों मोह को प्राप्त होते हैं? आपका पुत्र अपने कर्मों के फल को प्राप्त हुआ है और आप मूर्ख की तरह मुझको शाप देना चाहते हैं। हे मुनीश्वर, इस लोक में सब जीवों के दो दो शरीर हैं, एक मन रूप और दूसरा आदि भौतिक। आदि भौतिक शरीर विनाशी है और जहां इसको मन प्रेरता है वहां चला जाता है, स्वयं कुछ कर नहीं सकता। जैसे सारथी भला होता है तो रथ को भले स्थान को ले जाता है, और वो सारथी भला नहीं होता तो रथ को दुख के स्थान में ले जाता है। वैसे ही यदि मन भला होता है तो उत्तम लोक में जाता है, यदि दुष्ट होता है तो नीच स्थान में जाता है। जिसको मन असत करता है वह असत भासता है, जिसको मन सत करता है वह सत भासता है। जैसे मिट्टी की सेना बालक बनाते और फिर भंग करते हैं, कभी सत करते कभी असत करते हैं, और जैसे करते हैं वैसे ही देखते हैं। ऐसे ही मन की कल्पना है। हे साधो, चित्त रूपी पुरुष है। जो चित्त करता है वह होता है, और जो चित्त नहीं करता वह नहीं होता। ये जो फुरना है कि ये देह है, ये नेत्र हैं, ये अंग हैं, आदि सब मन रूप है। जीव भी मन का नाम है और मन का जीना जीव है। वही मन की वृत्ति जब निश्चय रूप होती है तब उसका नाम बुद्धि होता है। जब अहम रूप धारती है तब उसका नाम अहंकार होता है, और उस देह को स्मरण करती है तब उसका नाम चित्त होता है। इससे पृथ्वी रूपी शरीर कोई नहीं, मन ही दृढ़ भावना से शरीर रूप होता है और वही आदि भौतिक होकर भासता है। तो जब शरीर की भावना को त्यागता है तब चित्त परम पद को प्राप्त होता है। जो कुछ संसार है वह मन के फुरने में स्थित है। जैसा मन फुरता है वैसा ही रूप हो जाता है। आपके पुत्र शुक्र ने भी मन के फुरने से अनेक स्थान देखे हैं। जब आप समाधि में स्थित थे तब वह विश्ववाची अप्सरा के पीछे मन से चला गया और स्वर्ग में जा पहुंचा। फिर देवता होकर मंदार वृक्षों में अप्सरा के साथ विचरने लगा। फिर परिवार तमाल आदि वृक्ष और नंदवंदन में विचरता रहा। इसी प्रकार 32 युग तक विश्ववाची अप्सरा के साथ लोकपालों आदि के स्थान में विचरता रहा, और जैसे भ्रमर कमल का सेवन करता है वैसे ही तीव्र संवेग से भोग भोगता रहा। जब पुण्य क्षीण हुआ तब वहां से इस भांति गिरा जैसे पका हुआ फल पेड़ से गिरता है।
तब देवता का शरीर आकाश मार्ग में अंतर्ध्यान हो गया और भूमि लोक में आ पड़ा। फिर धान में आकर ब्राह्मण के वीर्य द्वारा ब्राह्मणी का पुत्र हुआ। फिर मालव देश का राज्य किया। फिर धीवर का जन्म पाया। फिर सूर्यवंशी राजा हुआ। फिर विद्याधर हुआ और कल पर्यंत विद्याधरों के बीच में विद्यमान रहा। फिर विंध्याचल में लय होकर क्रांत देश में धीवर हुआ। फिर त्रंगीत देश में राजा हुआ। फिर क्रांत देश में अरिल हुआ और वन में विचरा। और फिर विद्याधाम गुरु हुआ। निदान श्रीमान विद्याधर हुआ और कुंडल आदि भूषणों से संपन्न बड़ा ऐश्वर्यवान गंधर्वों का मुनि नायक हुआ और कल्प पर्यंत वहां रहा। जब प्रलय होने लगी तब पूर्व के सब लोग भस्म हो गए, जैसे अग्नि में पतंगे भस्म होते हैं। तब आपका पुत्र निराधार और निराकार वासना से आकाश मार्ग में बनता, जैसे आल्य बिना पक्षी रहता है, वैसे ही वह रहा। और जब ब्रह्मा की रात्रि व्यतीत हुई और सृष्टि की रचना हुई, तब वह सतयुग में ब्राह्मण का बालक वसुदेव नाम होकर गंगा के तट पर तप करने लगा। अब उसे 800 वर्ष बीत तप करते बीते हैं, जो आप भी ज्ञान दृष्टि से देखेंगे तो सब वृतांत आपको पास आएगा। अतः स्वयं देखिए कि इसी प्रकार है कि किसी और प्रकार है। बंधन और मुक्ति दोनों मन की शक्ति है। विल रीड दैट नेक्स्ट वीक। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू वेरी मच।